हाँ वीरू, तू जल्दी से सच्चाई का पता लगा, फिर देखना इस नकली रोली और पूरे के पूरे भारद्वाज परिवार के लोगों को उनकी बोरिया बिस्तर के साथ मैं इस घर से कर दूंगी गुल। भारद्वाज हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। वकील साहब, आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी करवाइए। मिस्टर प्रेम, आपने मुझे जितने भी क्लॉजेस बताए थे उन सबको इंक्लूड करके मैंने पेपर्स रेडी करवा लिए। ठीक है वकील साहब, मैं फाइनल पेपर्स रेडी होने से पहले एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ। ये प्रेम किस पेपर्स के बारे में बात कर रहा है? हाँ? ठीक है, आपसे वहीं आकर बात करता हूँ। प्रेम, ये किसका फोन था? किस पेपर के बारे में बात कर रहा था तू? है मौसी जी, मैं वकील साहब से बात कर रहा था इस घर और प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द सब कुछ माताजी के नाम हो जाए। हाँ, पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है जो तू ये पेपर बनाने के लिए इतना उतावला हो रहा है? ये समझने वाली बात है, अब तो हमारी रोली हमारे पास है, अब हमसे हमारी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता ना। हाँ मौसी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन रोली भी यही चाहती है कि माताजी के वापस आते ही प्रॉपर्टी उन्हें सौंप दें। भूख के मारे जान निकली जा रही है। नींद सब भी ना, क्या करें? पनीर की सब्जी, पराठे और गुलाब जामुन। हमने पहले ही कहा था हम भूखे नहीं रह सकते। अरे आग लगे इस परिवार को। सब तो मजे से खाना ठूसे जा रहे थे और हमें कह दिया कि भूखे रहो। अरे ऐसे अपशगुन दूर नहीं होने वाला, उल्टा पाप लगेगा तुम लोगों को। अरे पेट दुखेगा तुम लोगों का। मतलब ही कहेंगे। बिरजू चाचा ने बिल्कुल सही कह रहे थे, रईस लोग किसी के सगे नहीं होते। नींद सब भी अब तक क्यों नहीं है? कहीं खुद तो खाना खाना शुरू नहीं कर दिया मीम साहब ने? ना पापा ना, बहुत भूख लगी है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, अभी के अभी। अरे हमें कुछ भी चलेगा। मीर साहब, कहाँ है खाना? तुम हमारे लिए खाना लेकर आने वाली थी। क्योंकि मुझे लगा कि मौसी जी से बात करने के बाद तुम सच में व्रत रखना चाहती। तुम्हें क्या सपने आते हैं जो अपने आप सब कुछ समझ लिया? भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही है। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी उस मौसी जी के कहने पर हम अपना खाना छोड़ देंगे? हमारे लिए खाना सबसे पहले, बाकी सब बाद में। हाँ, और हाँ, एक और चीज ध्यान से सुन लो, हम ये व्रत नहीं रख सकते। हमें ना बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें खाना चाहिए अभी अभी इसी समय। समझ में आई बात? लेकर आओ खाना, वरना हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे। हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कह देते हैं। कितना फर्क है झुमकी और रोली। मेरी रोली हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी, सबको खाना परोसना, खिलाना, कितना अच्छा लगता था उसे। क्या? कहाँ खोई हुई हो? हम कब से अपनी परेशानी सुनाए जा रहे हैं और तुम हो कि अपने ही ख्यालों में खोई हो। तुम शांत हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जल्दी। किसी ने मुझे खाना ले जाते हुए देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
सिमर खाना लेकर कमरे की तरफ क्यों जा रही है? इस नकली रोली का तो आज व्रत है, तो फिर भगवान भला करे आपका, अब जान में जाना ही। ये क्या, बस इतना सा खाना? तुम जानती हो ना सुबह से भूखे हैं और दाल चावल खाए। झुमकी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, दाल चावल के बिना खाने को हाथ भी नहीं लगाते हम। हाँ लेकिन ठीक है, आज झुमकी काम चला लेगी, लेकिन आगे से ध्यान रखना तो। तो ये व्रत हो रहा है। अब देखना, पूरा का पूरा भारद्वाज परिवार तेरे इस व्रत का सच देखेगा। खाओ खाओ। लगता है भूख कुछ ज्यादा ही लगी है। और यार क्या खाती है तू इतनी जल्दी जल्दी, और वो भी बिना सांस लिए? क्या बात है, खा खा खूब खा। मैंने ना अच्छे से रिकॉर्ड भी कर लिया है। देखना है ये अभी नहीं, ये रिकॉर्डिंग ना हम पूरे भारद्वाज परिवार के साथ मिलकर देखेंगे। कितना मजा आएगा ना मिस। नाम नहीं बताना है? कोई बात नहीं, वैसे भी आज तेरी असलियत के साथ साथ तेरा असली नाम भी पूरे भारद्वाज परिवार के सामने आ ही जाएगा। फिलहाल तो तेरी ये रिकॉर्डिंग मेरे इस फोन में कैद है। सिमर, तू आखिरकार ये मान क्यों नहीं लेती कि ये रोली नहीं बल्कि उसकी कोई हमशक्ल है? अगर ये रोली होती ना तो अपने परिवार के लिए रखा हुआ व्रत कभी नहीं तोड़ती। और देखना, मेरी इस बात से पूरा का पूरा भारद्वाज परिवार भी सहमत होगा। को एक गर्मा-गर्म खबर सुनाने वाली हूँ, जिसे देखकर, जिसे सुनकर तुम सब के सब एकदम हक्के बक्के रह जाओगे। अब कौन सा खेल दिखाने जा रही हो सबको इकट्ठा करके? अब तेरा बंदर कहाँ है वीरू? सही कह रही है मौसी जी। अब कौन सा नया ड्रामा दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? इस घर में ड्रामा कौन कर रहा है आज मैं तुम सबको बताऊंगी। बताऊंगी नहीं, बल्कि तुम लोगों को दिखाऊंगी कि कौन ड्रामा कर रहा है। विश्वास का जो पर्दा पड़ा ना तुम लोगों की आंखों पर, थोड़ी देर में ये पर्दा हटने वाला है। क्या मुझे नीचा दिखाने का कोई नया तरीका ढूंढ लाई हो? आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो?
कितनी बार मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। अरे आखिर कब तक मुझे अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ेगी? आखिर मैं पूछती हूँ, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ, एक तो पहले ही रोली की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम इसे चैन से जीने नहीं देती। खुशी प्लीज प्लीज मेरी रोली का पीछा छोड़ दो। एक मिनट। क्या कहा तूने? मेरी बहन? मेरी बहन? अभी दिखाती हूँ।